आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में वक्फ की जगहें किस तरह से बर्बाद हो रही हैं और बिक रही हैं, साथ ही उन पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ना तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। नतीजतन कौम की बेकीमती वक्फ जायदाद बर्बाद हो रही है, दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और उस पर गाय, भैंस और कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले और कौम के लोगों को फ्री में प्लाट देने की बात कहने वाले मौलाना कल्बे जवाद इस प्लाट को लेकर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कौम के कुछ लोग यहां जनाबे कासिम का रोजा बनाने के लिए तैयार है। लाखों रुपये वे इस रोजे को बनाने के लिए रखे हुए हैं। उसके बावजूद ना मौलाना कल्बे जवाद इसमें कोई दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही वक्फ बोर्ड उन्हें यहां पर रोजा बनाने की मंजूरी दे रहा है, जबकि यहां कब्जे हो रहे हैं। लोगों ने ढेरों जमीन पर अपना अवैध निर्माण कर लिया है और 2-2, 3-3 मंजिला इमारतें दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इस निर्माण के लिए पैसे लिए गए? ये सब चीजें गर्भ में हैं, लेकिन कुछ नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का चेहरा बेनकाब किया। मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, साथ ही वक्फ को बचाने का दावा करने वाला शामिल बाबरची भी बेनकाब हुआ है। अगर इन लोगों ने वक्फ को बचाया होता तो जनाबे कासिम का रोजा आबाद हो गया होता और वहां कूड़े के ढेर नजर नहीं आते, वहां गाय भैंसे नजर नहीं आती। देखें, मुन्ने आगा ने लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है और सारी हकीकत सामने लाकर रख दी है। जनाबे कासिम के रोजे की भी और वक्फ सज्जादिया की भी, जहां मौलाना कल्बे जवाद और उनकी गैंग के लोग एक महिला को परेशान कर रहे हैं। बता रहे हैं सारी तफसील, मौके से मुन्ने आगा। हज़रात सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको इस चीज़ का इल्म है कि शहज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे रोज़ा है जो पुलिस लाइन के पास है, और यहाँ की हालत इतनी बोसीदा है, अंधे व गोड़ को अभी तक दिखाई नहीं दी ये जगह, और यहाँ की जो हालत है वो बस से बदतर हालत, उसको कोई यहाँ देखने वाला ही नहीं। उन जगहों पे वक्त जो है ऐसे टूट जाता है जिन जगहों पे कमाइयाँ होती हैं, बहुत कमाई के रास्ते होते हैं, वहाँ तो खूब ज़बरदस्त तरीके से जाके के जंग करने की कोशिश करता है कि हम जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसके रास्ते बने, इसमें पैसा आए। इस जगह की आप हालत देखिए कि इस हालत यहाँ है क्या। इस हालत से रोज़ा बचा क्या है, बिल्कुल एकदम सब ख़राब कंडीशन बिल्कुल हो रही है कि उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। आज तक उस चेयरमैन को इतना नालायक चेयरमैन बना है कि आज तक उसको ये रोज़ी नहीं हुई कि वो यहाँ एक चक्कर आ जाए, इस जगह की आके उसको देखे कि क्या यहाँ की कंडीशन है। अरे तुमसे नहीं कोई कह रहा है कि आके तुम इसको बनाना, खाली कौम को उसकी एक परमिशन दो, उसको इजाज़त दो कौम को कि बनाए, वो बनाने के लिए तैयार है। तुम क्या बना पाओगे? तुम्हारा तो काम है लूटने का, तुम लूटो, खूब लूटो, तुम्हारा काम ही लूटना है, सिर्फ यही सब काम करते रहो। अब एक चक्कर भाई आप ये सब दिखाइए क्या इसकी कंडीशन है। दिखा दो पूरा। बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ।
ये कंडीशन है यहाँ की कि ये गोबर सब है कायदे से पड़ा हुआ है, गंदगी, गाय बंधी हुई है, किसी को कोई होश नहीं है। ये हाल है यहाँ का। जरा सा भी इंसान ध्यान दे। ये देखिए ये कंडीशन है यहाँ की, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी है। शिया वक्फ बोर्ड सो रहा है। यहाँ तक इसकी जगह है। ये देखिए ये मकान पूरा तैयार है यहाँ पे, और ये भी पूरा कब्जा किया हुआ है, और शिया वक्फ बोर्ड सो रहा है, किसी को कोई होश नहीं है। पूरा कब्जा करके बनाया गया है। ये भी वक्फ की जगह पर बना है, रोज़े की जगह पर। ये रोज़े की पूरी जगह है, देखिए। बोलिए, स्पीड अच्छी दी है। बहरहाल मुन्ने आगा और उनके साथियों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वे बिना डरे हुए मौके पर पहुंच गए और लोगों के सामने पूरी तफसील रख दी। अब लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद और उनके गैंग के सदस्य वक्फ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं या वक्फ को लूटने या बिकवाने का काम कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद और उनकी टीम के सदस्यों पर यहां भी यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने लाखों रुपए लेकर इस जगह को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। एक समय था जब मौलाना सैफ अब्बास यहां की बाउंड्री करवाने और यहां रोजा बनवाने के लिए तैयार थे। उनसे संपर्क किया था वसी हैदर साहब ने, जिन्होंने जन्नतुल बरकी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन वक्फ बोर्ड और मौलाना कल्बे जवाद के रवैये को देखकर मौलाना सैफ अब्बास भी उनसे डर गए और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहां जनाबे कासिम का रोजा बन जाएगा, क्योंकि मुन्ने आगा और उनके साथियों ने हिम्मत दिखाई है और ये ठान लिया है कि यहां रोजा बनाने के लिए रास्ता बनाएंगे। मुन्ने आगा और उनके साथियों ने अभी हाल ही में वक्फ सज्जादिया में भी जाकर उस महिला की मदद की, जिस महिला को मौलाना कल्बे जवाद और उनके बदमाश डरा और धमका रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद ने उस महिला से पहले 14 लाख रुपए लिए और प्लाट दिया, और बाद में दादागिरी दिखाते हुए उनके गुंडे और उन्होंने स्वयं महिला से कहा कि वो कहीं और प्लाट ले ले। उस प्लाट को किसी और को दे दिया गया है। बताया जाता है कि महिला से उन्होंने 14 लाख रुपए लिए थे और 4 लाख ज्यादा लेकर उस प्लाट को दूसरे को दे दिया गया। लेकिन महिला अड़ गई और उसने मुन्ने आगा और उनके साथियों से मदद मांगी। आखिरकार मुन्ने आगा और उनके साथियों ने वहां जाकर उसके निर्माण में मदद की। देखें उस जगह पर भी मुन्ने आगा और उस महिला ने क्या कहा।
लेकिन जब मैं उनके पास गई मुझे पता चला कि उन्होंने 18 लाख की किसी और को बेच दिया। और जब मैं उनके पास गई इस बात से मुझे जनाब देखो मेरी ज़मीन है, मैंने खरीदी, मेरे पास सारी तस्वीर है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं लिखित के जो मैंने उनको अमाउंट दिया है 14 लाख रुपए, उसका भी लिखित मेरे पास है। लेकिन मुझे एक ही तारीख को पता चला कि उन्होंने किसी और को 18 लाख की बेच दी है और यहाँ तो उन्होंने बाउंड्री करवा ली है। तभी मैं एकदम से अब भाग के आई और जब मैं जनाब के पास गई तो मुझे वहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और मुझे परेशान किया गया। मैं 3 दिन परेशान हुई लगातार। उन्हीं ने पहले तो मुझे कहने लगे ठीक है आपको मैं दूसरी ज़मीन दे दूंगा, तो मैंने कहा नहीं जनाब मैं अपनी ही ज़मीन लूंगी। मैंने अपनी ज़मीन के मुंह मांगे पैसे दिए, मैं अपनी ही ज़मीन लूँ। मैंने कहा आप मुझे क्यों दूसरा दे रहे हो, मैं तो फर्स्ट पार्टी हूँ, अगर आपको देना है तो आप जो जिसको आपने दूसरी बार बेचा है, सेकंड पार्टी को बेचा है, आप उनको दे दो। बोले नहीं वो मेरे मिलने वाले हैं, मैं आपको कहीं और। कोई एक मामला इनका थोड़ी, ऐसे तो यहाँ 50 मामला है। आलमनगर के अंदर हो रहा क्या है, आलमनगर में यही चल रहा है। हर एक तमाम लोग ऐसे अभी इनका जो काम हुआ है 50 भी निकल के सामने आए, मगर कोई सुनवाई कहाँ होती है। आप बताइए ये प्लाट कितने का बिकता था, 50,000 की कीमत है, 25,000 का 500 स्क्वायर फीट मिलती है और आज 14 लाख नहीं है 18 लाख रुपए ले लीजिए। अरे चलो वो लिए तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर अब एक महीना से गालम गलौज करके बदतमीजी क्या आपको FIR करा देंगे, फला ना FIR हमारे पे कराओ, हम चैलेंज करते हमारी पूरी अर्जी तहफ़्फ़ुज़ पे कराओ अगर दम है। ये सब पाली की भक्ति हम फॉर्म में होने नहीं देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।